जय श्री राम साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हस्तमैथुन के ऊपर। हस्तमैथुन मास्टरबेशन की जो गंदी आदत है उसके ऊपर आज बात होगी। इसके नुकसान के ऊपर बात होगी और क्या क्या नुकसान है। हस्तमैथुन को हिंदी में कहते हैं मुट्ठ मारना। मुट्ठ मारना या लंड को हिलाना। आपको देसी भाषा में कहूँ तो मुट्ठ मारना, लंड को हिला के पानी निकालना, हस्तमैथुन, मास्टरबेशन सब एक ही चीज़ है। उर्दू में कहते हैं मुस्तजैनी। क्या कहते हैं? मुस्तजैनी। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। देखो, मुट्ठ मारने के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक समस्या होती है, मानसिक समस्या होती है। समझे? शरीर की भी समस्या होगी और क्या कहते हैं, मानसिक समस्या भी होगी। देखो, सबसे पहला नुकसान क्या होगा, थकान होगी। थकान ज़्यादा होगा, पूरे दिन आलस में रहोगे। थकान ज़्यादा होगा, आलस में रहोगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। ओके। दिमाग में मानसिक तनाव रहेगा। मानसिक तनाव, स्ट्रेस रहेगा बहुत सारा। मानसिक तनाव रहेगा, थकान रहेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ये मुट्ठ मारने के नुकसान बता रहा हूँ, मानसिक तनाव। दूसरा क्या होगा, त्वचा में जलन होगी। त्वचा में जलन या आपका जो लंड है, ठीक है, उसमें सूजन होगा, ऐंठन होगा, समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि लंड पे ज़्यादा दबाव डालने से सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम हो जाती है। क्योंकि जब अपने हाथ से आप पकड़ते हो तो ये हाथ कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और लंड में आपके जो लंड होता है उसमें हड्डियाँ नहीं होती है। तो जब उसको पकड़ते हो ज़ोर से, ये हाथ इतना मजबूत है, तो पकड़ते हो तो ज़ोर से करते हो तो क्या होता है, उसके सारे नसें जो होती है ना, कमज़ोर हो जाती है। समझे? ये चीज़ याद रखना। क्योंकि देखो, अगर ये बुर है, इसमें अगर लंड डालोगे तो नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, बुर जो होता है ना, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और हाथ से पकड़ोगे और इसके अंदर डालोगे, इसमें फ़र्क है। इसके बुर में डालोगे तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाथ से पकड़ के हिलाओगे तो क्या होगा पता है, कमज़ोर हो जाएगा लंड, फिर बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। और क्या क्या नुकसान होता है पता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। समझे? ये भी याद रखना, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। कोई भी काम नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक, कोई काम नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। समझे? थक जाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। स्वप्न दोष हो जाएगा। क्या होगा? स्वप्न दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो सकता है, नींद नहीं आएगी। समझ रहे हो? अब इसको छोड़ना कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। पहले बताता हूँ कि कैसे बनता है आपका जो वीर्य है, वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको, ताकि आप लोग जो लोग हस्तमैथुन करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वीर्य कैसे बनता है। आप जानिए पहले, क्योंकि बहाना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि नहीं? हिला लो, बहा दो। लेकिन बनता कैसे आपको तो पता नहीं है ना? वो मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ना कैसे बनता है। अब बात करते हैं वीर्य कैसे बनता है। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य बनता कैसे है, यानी जो मुट्ठ मार करके लंड को हिला करके जो पानी निकालते हो, ये पानी है, वो कैसे बनता है मैं बताता हूँ। पहले आपका भोजन जो है,
वो क्या होता है, पचता है। ठीक है, तो फिर क्या बनता है, रस। भोजन पचने के बाद क्या बनता है, रस। उसके बाद बनता है रक्त। 5 दिन के बाद रक्त बनता है। फिर 5 दिन के बाद बनता है मांस। फिर 5-5 दिन के अंदर मेद। फिर मेद से बनता है हड्डी। फिर हड्डी से बनता है मज्जा। और फिर मज्जा से बनता है वीर्य। समझ रहे हो, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, तब जाके वीर्य बनता है। यानी ये सब कुछ बनने के लिए कितना दिन लगता है पता है? 30 दिन। 30 दिन लगता है इतना बनने में। जब तुम 32 किलो खाना खाते हो, 32 किलो खाना खाओगे भोजन से, कितना ग्राम खून बनता है? 800 ग्राम रक्त बनता है। 800 ग्राम। और 800 ग्राम रक्त में से कितना बनता है? 20 ग्राम वीर्य बनता है। समझ रहे हो, 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। सोचो कितना मूल्यवान चीज़ है जिसको आप बर्बाद कर देते हो। समझे? और 30-40 दिन इंसान जब खाना खाएगा तब जा कर के वो एक बच्चा पैदा कर सकता है। तो इसके ये नुकसान यही है जो नुकसान मैंने बताए। तो आपको एक्सरसाइज करना है, गंदी बातें नहीं करनी है, रोमांटिक बातें नहीं करनी है। ओके, भगवान का भजन करना है, प्रवचन सुनना है, उसके नाम जाप करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। जब ये सब चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे ये आपकी जो है छूट जाएगी आदतें।